मैं इस समय विनंती करता हूँ, कोई भी दो व्यक्ति उठकर तो ब्रदर के बारे में दो शब्द अगर बोलना चाहते हैं तो हमारे बीच में कोई भी, ऐसा कोई नहीं है कि घर के लोग, ये कोई भी दो लोग उठकर बोल सकते हैं। अगर है तो आप बोल सकते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने इस समय जो है को खड़ा किया। भाई हमारे बीच में तो नहीं रहे, और भाई ने बहुत सारी बातें हमें सिखाई है जिसके अनुसार हम चलते रहे। जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ भी हैं। कई बार वो हमेशा बोलते थे तू हिम्मत मत हारना, जब तू आगे बढ़ेगा तो बहुत सारी रुकावट भी आएगी, मगर इतना विश्वास रखना परमेश्वर तुझे संभालेगा हर घड़ी में। मैंने हमेशा जो है इस बातों को हमेशा मैं सोचता रहा, क्योंकि जब कभी हम लोग गिरते थे तो भाई हमें उठाने के लिए सहायता करते थे। आज जो भाई हमारे बीच में नहीं है, मगर उस भाई ने जो हमें सीख दी है उस सीख को लेकर मैं आगे भी चलता रहूँगा, क्योंकि हमें जो सीख मिली है उन्होंने हमें शुरुआत से यही सिखाया कि तू हमेशा स्थिर रहना, कभी डगमगा मत जाना, क्योंकि ये संसार है। यहाँ पे अनेक प्रकार की बातें होंगी, अनेक प्रकार के लोगों से तेरी मुलाकात होगी, मगर उस समय तू अपने आप को दृढ़ रखना, उनके बीच में अपने आप को डगमगाना मत। आज इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का मीठा नाम की धन्यवाद हो कि आज इस घर पे आप सबके बीच में खड़ा रहने के लिए परमेश्वर ने शायद मदद किया है। इसके लिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। कि जो प्रजापति ब्रदर है, मेरा दिल की बहुत गरीब जाना माना हुआ इंसान है, और सबसे बढ़कर उसके अंदर जो परमेश्वर के लिए जो प्रति था प्यार, वो अनमोल था। कितना भी बोलूं तो वो कमी है, क्योंकि इंसान के पास धन दौलत ही एक इंसान को आगे लेके आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो इंसान आत्मा का प्रति इतना तड़पता था। मैं उसको नजदीक से जानता हूँ। जिस दिन से जाना हुआ इंसान आखिर तक एक अच्छा जीवन बिताकर परमेश्वर के पास जा चुके हैं, और उनके साथ जब भी हम चलते थे, जब भी सामने वाला कोई मिलता था ना, उसको परमेश्वर का प्यार को वो प्रकट करता था। और रिक्शा में उनके साथ जब भी जाते थे, रिक्शा वाले को छोड़ता नहीं था। ब्रदर, खाली 5 मिनट में उनको यीशु का बारे में बता देना, क्योंकि परमेश्वर हमसे हिसाब ना पूछे कि आप वो ही रिक्शा पे गया, वो रिक्शा वाले को क्यों नहीं बताया। वैसा एक परमेश्वर का प्रति उसका अंदर जो प्रेम प्यार था, वो खुद इतना तकलीफ में होते हुए भी परमेश्वर के लिए एकदम आगे खड़े रहकर मेरे नजर में उन्होंने जो काम किया है, सादे नगर बोलिए या मीन्स बंजारवाड़ी में बोलिए, वो जिधर एक दिन भी ऐसा नहीं है कि वो घर पे आराम से सोया है। नहीं, थोड़ा सा अच्छा लगा शरीर में, तुरंत भाग जाता था वो बात। यहाँ से अंधेरी सुनाने को जाता था, इधर से पूना चला जाता था, इधर से यूपी जाता था, यहाँ से कलकत्ता जाता था। कभी कभी उनके पास पैसा भी नहीं रहता था, लेकिन परमेश्वर देख लेगा करके वो इतना दौड़ा था। लेकिन परमेश्वर नहीं, उन्होंने जो किया वो सेवकाई, लोगों का बीच में दिखाया हुआ प्रेम को देखकर अभी बस बेटा तेरा सेवकाई मेरे सामने बहुत आपने किया हुआ सब मेरे पास आ चुके हैं, अभी तुम आराम करने के लिए मेरे पास आ।
क्योंकि प्रजापति जी अभी वापस हमारे बीच में नहीं आ सकता है, हमें ही उधर जाना है। लेकिन उसने कुछ तो सिखा के गया है। जितना भी लोग अगर इधर बैठे हैं, हर एक लोग उसको गवाही की रूप में बोल सकते हैं। कभी पड़ोसी से कभी झगड़ा नहीं, हर एक लोगों से प्रेम से वातावरण करना है। इतना छोटा सा घर में कितना भी लोग आता था तो भी वो बिठा लेते थे, ब्रदर थोड़ा उधर जगाते हो, इधर जगाते हो। इतना सा रूम में 30-40 के लिए जगह बना देते थे वो। उसका दिल भी वैसा ही बड़ा था। उनके पास कुछ पैसा नहीं रहता था, लेकिन पड़ोसी भूखा रहना वो देख नहीं पाता था। अगर उनके पास आकर वो कोई भी अगर बताएंगे कि आज मेरे घर पे ऐसे हालात है, वो तुरंत पैसा उठा के उनको पहला देते थे। और इनकी घर पे नहीं है, उसके बारे में चिंता नहीं है उसको। उसको पता है परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। लेकिन दूसरे के लिए वो प्रेम परमेश्वर के लिए दिखाता था। लेकिन आज उन्होंने अपने गवाही के रूप में कुछ तो छोड़ के गया है हमारा बीच में। क्या और हम और आप ये उनकी जीवन की गवाही को हमने देखा है, आंखों से देखा है। वो आज स्वर्गीय राज्य में वो बहुत खुशी से रहेगा। लेकिन वही खुशी को हमें भी पाना है, तो ऐसे ही हम जीवन बिता रहे हैं। हम हमारे जीवन के द्वारा हम यीशु मसीह को हम दर्शाते हैं अपने आप को परखने के लिए कि परमेश्वर ने उनको तो ले लिया। अभी जो उनकी माध्यम से जो उद्धार की मार्ग में जो आए हैं प्रिय भाई बहन, आज एक उदाहरण है। वो उसने उजाला को परमेश्वर का दया से प्राप्त किया, वो उजाला को छोड़ के गया है। वो उजाला को हम बरकरार रखना है। इसीलिए और सांसारिक रीति में कोई भी इंसान दुनिया को छोड़ के जाता है तो दुख तो है। वो जगह को कोई भी निभा नहीं सकता है। उनका पति को ही मालूम है, उनका भाई को ही मालूम है, उनके रिश्तेदार को ही मालूम है, उनके बच्चे लोगों को ही मालूम है। मेरे पिता का जगह कोई नहीं निभा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर उस परिवार के लिए सांत्वना देना है। आपका प्रार्थना हर दिन इस परिवार के लिए रहना जरूरी है। आप इधर से सुनकर चला गया, ऐसा ही अपने अपने जीवन बिताने का जैसा मत बिताइए। आप उस परिवार के लिए विशेष तौर पर आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर ही वो जगह को पूरा कर सकते हैं। और उस परिवार को लेकर परमेश्वर लगातार उनका सेवकाई चलना है, सेवकाई रुकना नहीं है। इसीलिए परमेश्वर इस परिवार को आशीष करे और परमेश्वर ही सहायता मदद कर सकते हैं। वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह तो इस परिवार का संग रहकर उनके भाई है। मैंने आंखों से जो देखा है, इतना 14 साल किडनी फेलियर आदमी को संभालना है तो इतना कठिन है। घर पे कोई 1 महीना बीमारी बढ़ा रहे ना तो हम और आप क्या बोलेंगे, परमेश्वर उठा लो। हम खुद बचते हैं, हमारे पास ताकत नहीं है। लेकिन 14 साल उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके भाई, सचमुच परमेश्वर का अगर प्रेम नहीं होता ऐसा कोई देखभाल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर का प्यार
प्रेम हर एक का अंदर आना जरूरी है। हम परमेश्वर जैसा हमसे प्रेम किया है वैसा ही वही प्रेम हम दूसरे को भी, पड़ोसी को भी दिखाएंगे और हमारे रिश्तेदार को भी दिखाएंगे, हमारा आजू बाजू में जो रहते हैं उनको भी दिखाएंगे जब वो यीशु मसीह का प्रेम को जानेंगे। वही माध्यम से हमारे बीच में आज प्रजापति जी नहीं है, लेकिन परमेश्वर इस घर पे है। परमेश्वर है, बाकी का पूरा काम परमेश्वर देख लेगा। केवल आपका और हमारा यही जरूरत है, उस परिवार के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर उस घर को सांत्वना और समाधान और शांति दे। यही हमारा विनती है। यही बात कहकर मैं बैठ जाता हूँ। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद।